बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे जो गज़ा के अंदर TLP ने राशन का बंदोबस्त किया है, और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब की। उनका एक वीडियो क्लिप सामने है, ये भी आप इस वीडियो के अंदर जो है वो मुलाहिजा फरमा सकेंगे, जान सकेंगे कि उन्होंने इस सवाल से क्या जो है ना वो पैगाम दिया है। और पूरी उम्मत मुसलमान के जो हुक्मरान है, बिलखसूस हमारे अपने पाकिस्तान के, उनके मुंह पर अल्लामा सआद शरीफ साहब ने एक तमाचा जो है ना वो मारा है। तो ये सारी की जो डिटेल है वो इस वीडियो के अंदर बयान होगी, आप लोगों के साथ शेयर होगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब का ये वीडियो क्लिप सुनवाते हैं, फिर हम इसके बाद में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह 13 नवंबर को इशा की नमाज के वक़्त जड़ांवाला में अज़ीमुश्शान ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, जिसकी सदारत हज़रत पीर तरीक़त क़िबला पीर सैयद आसिफ़ुल्लाह शाह साहिब बुखारी फरमा रहे हैं। और ख़ुसूसी ख़िताब सफ़ीर इस्लाम हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन साहब रज़वी और गाज़ी नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा अक्सी अमीरुल मुजाहिदीन हाफ़िज़ अनस हुसैन साहब रज़वी और दीगर अराकीन शूरा और दूर नज़दीक से उलमा और कसीर तादाद में तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के ज़िम्मेदारान, कारकुनान और अहदेदारान तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं। आप तमाम हज़रात जौक दर जौक इस पुरनूर कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा कर फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करें। तो नाज़रीन, ये था अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब का अहम स्टेटमेंट जो आप लोगों के साथ शेयर किया और आपने मुलाहिजा फरमाया। अब हम नाज़रीन बात करते हैं गजा की। ये साइड पर आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं, ये वीडियोस भी देख रहे हैं कि जो प्ले हो रही है, यानी उम्मत मुसलमान के जो हुक्मरान हैं, बिलखसूस पाकिस्तान के शहबाज जरदारी, ये गजा की आवाम को एक गिलास पानी का जो घूंट है ये नहीं पिला सकते। और इनकी आप जायदादें देखें कि खरबों डॉलर की जो इनकी जायदादें हैं वो बैरून मुल्क, और पाकिस्तान में खरबों डॉलर की अदालतें इन्होंने खरीदी हुई हैं, एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने खरीदी हुई है। यानी एक चपरासी से लेकर एक जज तक, एक जज से लेकर एक जर्नल तक सब लोग पाकिस्तान की दो पार्टियों ने खरीदे हुए हैं। इसका नाम पीपल पार्टी है, दूसरी का नाम नून लीग है। एक का लीडर शहबाज शरीफ है, एक का लीडर जरदारी है। और ये वो उम्मत मुसलमान के गद्दार है जिन्होंने हमेशा उम्मत के ऐसे समझे कि पीठ पीछे क्या क्या छुरा घोंपा है। और यहूदो हनूद के ये इख्तियार करदा क्या है, मोहरे हैं। और इन मोहरों ने जितनी इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है, इतनी नुकसान इजराइल के वजीर आजम PM नेतन्याहू ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो एक खुला दुश्मन है। वो जब सामने आते तो हमें पता लगता है, जब एक कुत्ता काटने के लिए सामने आता है या जब वो भौंकता है तो उसी वक्त हमें पता चल जाता है, और हमारी जो नब्ज है या हमारी जो बॉडी है वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है कि भाई ये सामने कुत्ता आ रहा है, इसने हमें काटना ही काटना और इसने हमें भौंकना ही भौंकना। तो इसके लिए हमारे पास एक आज़ा यानी सोटा हम उठाते हैं या करीब से पत्थर उठाते हैं अपने दिफा के लिए। ऑलरेडी हम क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये वो यहूद हनूद के पालतू हैं कि जो छुप कर वार करते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता और हमें काट भी लिया जाता है। जैसे गाजी मुमताज कादरी साहब को शहीद किया गया, अल्लामा खादिम से रज़ी रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाला गया, खत्म नबूवत के अंदर डाका डाला गया। तो ये वो लोग हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूं अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब को कि जिसके पास कोई इक़्तिदार नहीं, जिसके पास कोई नेशनल असेंबली का एक MNA भी नहीं। आप देखें कि वो शख्स पाकिस्तान से गजा के अंदर भेज रहा है, क्या भेज रहा है, माली इमदाद भेज रहा है, खाने पीने की चीजें भेज रहा है। तो आप खुद सोचिए कि एक ऐसा लीडर जो उम्मत मुसलमान का दर्द रखता है और दर्द दिल रखने वाला शख्स क्या कर रहा है
कि हजूर की उम्मत की तकालीफ को वो अपनी तकालीफ समझ रहा है। आप देखिए कि जब उम्मत मुसलमान का एक अजीम लीडर या सिनवार शहीद होता है तो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से लेकर अदलिया तक, अदलिया से लेकर पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों तक वो एक तरमीम का रोना रो रहे होते हैं, जबकि एक तरफ से उम्मत मुसलमान का शेर जो है वो ज़िबा हो चुका होता है, वो शहीद हो चुका होता है। तो उसके दर्द में अगर यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट की कॉल देता है तो उसका नाम साद से निसाब होता है। तो याद रखिए नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर भी एक खलीफा मौजूद है जो एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह है, वो हमारा खलीफा है, उसके पास इख्तियार है, उसके पास इख्तियार है पीएम बनाने की, उसके पास इख्तियार है प्रेसिडेंट बनाने का, उसके पास इख्तियार है सीएम बनाने का, उसके पास इख्तियार है चीफ जस्टिस बनाने का, उसके पास इख्तियार है एमएनए बनाने का, उसके पास इख्तियार है एमपीए बनाने का, उसके पास इख्तियार है चेयरमैन सेनेट बनाने का, उसके पास इख्तियार है मेंबर ऑफ सेनेट बनाने का, उसके पास इख्तियार है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनाने का। सब इख्तियार उसके पास हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यानी उसके इशारे के ऊपर, यानी अगर वो इशारा करते, क्योंकि जरदारी, शहबाज, नवाज ये तो है मोहरे, इन मोहरों का काम भी नहीं है कि ये काम करे, इन मोहरों को ये सामने लाते हैं, यानी चलते तो हम अपने पांव से हैं, लेकिन जो हम बूट पांव में डालते हैं वो हमें सेफ्टी फराहम करता है। ये मैं आपको आसान लफ्जों में, सादा लफ्जों में कुछ बातें बताऊं, शायद ये बात आपके जहन को सही अंदाज में समझ आए, जहन पे भी लगे कि ये बॉडी, ये हैंड, ये फीट, यानी ये पांव आपके, ये हैं आपके अपने, चलते भी आप खुद हैं, लेकिन इनको प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए आप इसमें जूता भी डालते हैं, जूते के तौर पर आप बूट भी डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है कि कहीं आपके पांव की उंगली ना जख्मी हो जाए, कांटा लग जाए, पत्थर लग जाए, ईटीसी, या कहीं पर गर्म जमीन ना हो, सड़क ना हो, कहीं पर ठंडी ना हो, आपको सेफ्टी फराहम करे। इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट भी पीछे काम जो कर रही होती है वो कर रही होती है अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के कहने के ऊपर, लेकिन वो आगे जिनको इस्तेमाल कर रही होती हैं, जो जूते के तौर पर, जो बूट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो आपके पीएम होता है, यानी जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, वजीर आजम जिसे बोलते हैं, और आपका प्रेसिडेंट होता है जिसे आप पाकिस्तान का सदर बोलते हैं। और असल में ये इस्तेमाल ये हो रहे होते हैं, लेकिन मकासद एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं और उसके पीछे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो ये एक रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है एक तो गजा मिलिया मेट हो, तबाह हो, दूसरे नंबर पर क्या किया जाए कि इजराइल को एक्सेप्ट किया जाए और गर्दन पर पांव रख कर एक्सेप्ट करे हर मुल्क, और जो मुल्क इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा हम उसे इबरत का निशान बनाए। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी उनके तैयार करदा जो मोहरे हैं वो आप देखेंगे सेनेटर मुश्ताक गनी को गिरफ्तार कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करते हैं वो गिरफ्तार होते हैं। जो इजराइल के खिलाफ ऐसे समझे कि नहीं बोलता वो हीरो कहलाते। तो ये चीजें जो हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन लोगों को थोड़ा समझाना चाहिए कि पाकिस्तान में कौन सा निजाम जो है वो कैसे चल रहा है। तो सलाम पेश करते साद शरीफ साहब को, जो बगैर किसी इक़्तिदार की लालच के, कुर्सी की लालच के वो शख्स उम्मत के लिए काम करे, इस मुल्क के लिए काम करे। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि उनके अंदर वीकनेस है। भाई, उनके अंदर जो वीकनेस है, क्या उनके पास उतने इख्तियारात भी हैं? एक बंदा इतनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। जब उसके पास इख्तियार आएगा तो वो डबल ताकत के साथ, कुव्वत के साथ क्या करेगा, मुकाबला करेगा। तो इन चीजों को जो है वो समझना चाहिए हमारे हुक्मरानों को भी और हमारी पब्लिक को भी। उसके बाद जो है वो कोई तब्दीली रूनुमा हो सकती है। बाकी ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार का खेल खेला जा रहा है, इसके पीछे आपकी एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, और जो मोहरे इस्तेमाल हो रहे हैं एक मरतबा फिर वो जरदारी और शहबाज इस्तेमाल हो रहे हैं।
ये 3 दिन अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।